गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड, यानी ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपना खाना हासिल करते हैं। तो आपके सिलेबस में जेके बोस हो या सीबीएसई हो, दोनों में दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काफ़ी फोकस किए। एक तो है न्यूट्रिशन इन एमीबा, दूसरा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारा मेन टाइटल होगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड। How organisms take their food। तो ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना खाना हासिल करते हैं। तो इसमें लवर ऑर्गेनिजम्स से यानी आपको स्पेसिफिक स्टडी करना है एमीबा के बारे में, और हायर ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में से आपको स्टडी करने हैं ह्यूमन बींग्स के। तो हमारे सिलेबस में मेन फोकस है न्यूट्रिशन। किन में पढ़ने हैं हमें? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेते हैं, सॉलिड फूड इंजेस्ट करते हैं और बॉडी के अंदर उस सॉलिड फूड का ब्रेकडाउन होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह की न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन्हें हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलो आप, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में से आपको पढ़ना है एमीबा, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में से आपको पढ़ने हैं ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमें बेसिकली पढ़ना है, एक तो न्यूट्रिशन इन एमीबा, दूसरा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा। न्यूट्रिशन इन एमीबा। देखो, हम सबको पता है एमीबा क्या है। एमीबा एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमीबा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। एमीबा क्या है? एमीबा है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी एमीबा एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मींस एमीबा एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, वही सेल पूरे बॉडी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस एमीबा के पास न्यूट्रिशन के लिए कोई डिस्टिंक्ट माउथ नहीं है जिस तरह हम इंसानों में है, और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी कोई डिस्टिंक्ट ऑर्गन नहीं है। तो इनमें यानी एक डिस्टिंक्ट माउथ नहीं है, ना कोई डिस्टिंक्ट एनस है। अब इनमें भी डाइजेशन जो होते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब देखते हैं कि कैसे होते हैं। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब दूसरा देखो, एक तो मैंने कहा एमीबा एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, दूसरा नो डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो उनमें कोई डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं। अब इधर देखो, तीसरा इरेगुलर शेप। तो एमीबा एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये है इसका न्यूक्लियस, ये इनकी साइटोप्लाज्म, साइटो, और ये मान लो जो प्रोजेक्शंस ये बनाते हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। So this is the structure of amoeba. This is the structure of ये एमीबा का स्ट्रक्चर है। एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कोई डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, इरेगुलर शेप है, एक कुछ प्रोजेक्शंस बनाते हैं बॉडी के आउटग्रोथ, उन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, इसी सीडोपोडिया की मदद से एमीबा यानी लोकोमोशन भी करते हैं, चलते भी हैं, रेंगते भी, आगे पहुंचते हैं इन्हीं सीडोपोडिया की मदद से। तो इनमें मोर्टेलिटी किसकी वजह से है? सीडोपोडिया। कुछ ऑर्गेनिज्म चलते हैं सीले की मदद से, कुछ ऑर्गेनिज्म फ्लैजिला, कुछ लेग्स की मदद से, कुछ विंग्स की वजह। तो इरेगुलर शेप है, कोई डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है,
तो न्यूट्रिशन होते हैं इनमें occurs with the help of सीडोपोडिया। तो एमीबा में न्यूट्रिशन होते हैं सीडोपोडिया की मदद से। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं न्यूट्रिशन एमीबा में कैसे होते हैं। न्यूट्रिशन इन एमीबा, तो कल मैंने कहा था यानी न्यूट्रिशन होलोजोइक है एमीबा में। एमीबा शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो एमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। न्यूट्रिशन कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स, तो उनमें भी न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला इंजेशन, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? इंजेशन। अब इधर देखो, मैं बनाता हूं यहां पे एमीबा। ये है एक एमीबा। अब सबको पता है एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, और वही सेल इस एमीबा में पूरे बॉडी का काम भी करते हैं। ये है इसका न्यूक्लियस, और ये अंदर जो फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड होंगे, ये इसका साइटोप्लाज्म, और जो प्रोजेक्शंस ये बनाते हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, इन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। अब देखो इस एमीबा के पास इस तरफ यानी एक फूड पार्टिकल्स हो, जिस तरह देखो एमीबा कैसे फूड को इंजेस्ट करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस, तो ये फूड पार्टिकल जो यहां आए, ठीक है। अब इस तरफ फूड पार्टिकल थे पहले, इस तरफ यहां पे एक फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। तो जिस तरफ फूड पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं उसी तरफ एमीबा जो है वो क्या बनाते हैं? अपना जिस तरफ फूड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उस तरफ वो अपना सीडोपोडिया बनाते हैं। जिस तरफ फूड, तो इधर देखो नेक्स्ट स्टेप पे ये न्यूक्लियस है। अब ये फूड अंदर लाने के बाद फूड वैक्यूल में रहते हैं। अंदर आने के बाद वो फूड जो है वो फूड वैक्यूल में ही रहते हैं। देखो ये है फूड वैक्यूल, ये है फूड वैक्यूल, ये साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले एमीबा ने क्या किया? जिस तरह फूड पार्टिकल्स दिखे उस तरफ उसने अपना सीडोपोडिया बनाया। फिर उस सीडोपोडिया की मदद से उसने फूड को इंगल्फ करके बॉडी के अंदर लाया, बॉडी के अंदर लाया। अंदर लाने के बाद उस फूड पार्टिकल्स का क्या होते हैं, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, एरोकार्डिनेशन, उसके साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म से उठ फूड वैक्यूल्स में चला जाता है। तो सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन में क्या करते हैं? एमीबा टेक फूड with the help of सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। तो एमीबा सीडोपोडिया की मदद से उस फूड को अंदर लेते हैं। तो यहां पे ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहां पे हो रहा है इंजेशन, ठीक है। ये फिगर ए, ये फिगर बी, ये फिगर सी। अब फिगर सी में क्या हो रहा है? सी में हो रहा है डाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डाइजेशन। अब देखो डाइजेशन कहां पे हो रहा है? डाइजेशन ऑकर इनसाइड द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेशन हो रहा है फूड वैक्यूल्स के अंदर। डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म से इंटर हो रहे हैं फूड वैक्यूल्स में,
और वहां जाके वो सॉलिड फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन करा रहे हैं। ठीक है, the digestive enzymes enters into food vacuole from cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वैक्यूल में चला जाता है एंड कॉज ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड कॉज ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड वैक्यूल में चला जाता है और वहां जाके वो इस फूड का ब्रेकडाउन करा रहे हैं, वहां जाके इस फूड का क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन करा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, ये न्यूक्लियस, ये फूड वैक्यूल। अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं इस फूड को छोटे पार्टिकल्स, इस फूड के छोटे छोटे पार्टिकल। तो इसका मतलब यहां पे डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद फूड कहां पे डाइजेस्ट हुआ, फूड डाइजेस्ट हुआ फूड वैक्यूल में। अब वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। एरो देखो इस तरह बनो, यानी इसका मतलब द कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म। तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो यहां पे कौन सा प्रोसेस देखो मैं, एब्जॉर्प्शन, ये फिगर डी है, एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं। The food which is digested in the food vacuole is absorbed into the cytoplasm. The digested food is absorbed into the cytoplasm. तो डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं कहां पे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, अब एमीबा क्या करेगा, अनडाइजेस्ट फूड को वापस बाहर निकाल देंगे। तो उसके लिए ये फूड वैक्यूल जो है वो किसी भी जगह से फ्यूज होते हैं, इधर से भी, कहीं से भी। अब ये फूड वैक्यूल में यहाँ पे एरो दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब ये आके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा। अब यहां पे मैं शो करता हूं, देखो फूड वैक्यूल्स आके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ। किसके साथ फ्यूज हुआ, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ और अपने अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया। अपने अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या किया, उसने बाहर निकाल दिया। तो इसी को कहते हैं इजेशन, इजेशन। तो यहां पे हो रहा है इजेशन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद नंबर 4 आते हैं एसिमिलेशन। अब देखो यहां पे जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, अब उस फूड का यूज, एब्जॉर्ब फूड का, डाइजेस्टेड फूड का यूज करके वो अपने लिए प्रोटीन बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। तो उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड टू मेक देयर बॉडी प्रोडक्ट, देयर बॉडी पार्ट्स। तो इनकॉर्पोरेट करना डाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, तो इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट में आते हैं इजेशन। तो इजेशन मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड with the help of सीडोपोडिया, with the help of सीडो। अब देखो एमीबा में अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो फिर से सीडोपोडिया की मदद से बाहर निकल जाएंगे, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को सीडोपोडिया की मदद से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इसका मतलब एमीबा में इंजेक्शन के लिए भी वही सीडोपोडिया है और इजेशन के लिए भी, यानी जिस जगह से फूड को इनटेक है उसी जगह से फूड को बाहर निकाल भी देते हैं।
अब इस तरह की फूड प्रोसेस को, यानी इस तरह की फूड को अंदर एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। तो एक यानी एक सेल किसी सॉलिड फूड को इनटेक करना, प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो यहां पे आप कैप्शन में लिखो फिगर 1 2 3 4 5 A B C D E। फिगर A to E, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो पहले नोट डाउन करो, उसके बाद थोड़ा सा इसको रिवाइज करता हूं। अब देखो, न्यूट्रिशन इन एमीबा 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले जिस तरफ सॉलिड फूड प्रेजेंट होते हैं उस तरफ वो सीडोपोडिया बनाते हैं। फिर उस सीडोपोडिया की मदद से सॉलिड फूड को अंदर लाते हैं बॉडी के अंदर। तो सेल के अंदर लाने के बाद वो एक फूड वैक्यूल में रहते हैं। वो फूड तो डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल में चला जाते हैं और वहां जाके वो इस सॉलिड फूड का ब्रेकडाउन कराते हैं। अब ब्रेकडाउन होने के बाद डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होते हैं बॉडी में। फिर उस एब्जॉर्ब फूड से वो अपने लिए एटीपी, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ फिर वो उसी फूड वैक्यूल में रहते हैं। फिर वो फूड वैक्यूल वापस जाकर किसी भी जगह की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं और उन अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिमूव करते हैं। उसको हम कहते हैं इजेशन। तो एमीबा में सारे प्रोसेस होते हैं जो अदर हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, सो दिस हियर द एमीबा इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे एमीबा न्यूट्रिशन इन एमीबा तो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एमीबा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो, न्यूट्रिशन इन एमीबा 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले जिस तरफ सॉलिड फूड प्रेजेंट होते हैं उस तरफ वो सीडोपोडिया बनाते हैं। फिर उस सीडोपोडिया की मदद से सॉलिड फूड को अंदर लाते हैं बॉडी के अंदर। तो सेल के अंदर लाने के बाद वो एक फूड वैक्यूल में रहते हैं। वो फूड तो डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल में चला जाते हैं और वहां जाके वो इस सॉलिड फूड का ब्रेकडाउन कराते हैं। अब ब्रेकडाउन होने के बाद डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होते हैं बॉडी में। फिर उस एब्जॉर्ब फूड से वो अपने लिए एटीपी, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ फिर वो उसी फूड वैक्यूल में रहते हैं। फिर वो फूड वैक्यूल वापस जाकर किसी भी जगह की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं और उन अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिमूव करते हैं। उसको हम कहते हैं इजेशन। तो एमीबा में सारे प्रोसेस होते हैं जो अदर हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एमीबा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।